गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। दर्शकों की तरफ से दो रिक्वेस्ट आई है, उसमें से एक मैंने आज तुरंत की तुरंत मान ली और एक में मैं थोड़ा सा वक्त लगाऊंगा। पहली तो ये कि वरिंदर सर को ये कहें कि वो बड़े रिजल्ट्स भी एनालिसिस करें, जैसे लेकिन आपका जो कहना था कि बड़े रिजल्ट्स पर तो आमतौर पर सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स मिल जाते हैं, ओवर एनालाइज्ड होते हैं, इसलिए आप उन्हें परहेज करते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पर आज आइडिया बड़ा रिजल्ट वरिंदर ने अपनी लिस्ट में शामिल किया। दूसरा ये कि बोले आप दोनों है ना सैटेलाइट की स्पीड से आगे बढ़ते हैं, तो वो भी आपकी शिकायत जायज है। अब क्या करें, 331 कंपनी के रिजल्ट है, गागर में सागर भरना है। तो बस ये रिजल्ट का जो सीजन था, जो बड़ी लिस्ट थी ना, वो आज खत्म हो गई। अब आज के बाद दो चार चुनिंदा बचेंगे तो हम आराम से करेंगे। और इसके अलावा भी एक चिंता न करें, रिजल्ट सीजन खत्म भी हो गया तो कुछ न कुछ बेहतरीन आपको फंडामेंटल रिसर्च या डेटा वरिंदर की तरफ से मिलेंगे। तो आपको बेहतरीन जो आपकी जो वो भूख है ना, एपेटाइट है ना, अच्छी क्वालिटी की रिसर्च की, उसे जगाए रखें, चिंता न करें, वो सेटिस्फाई होगी वरिंदर के साथ में। तो आइए आज बड़े रिजल्ट के साथ शुरुआत करते हैं। वरिंदर, आइडिया पहले बताइए, इस रिजल्ट में क्या कुछ देखा है, क्या कैसा लगा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। और कल बहुत लोगों ने ट्विटर पे पूछा कि आइडिया आइडिया आइडिया। आई थिंक सबको वो आइडिया, बिकॉज छोटा स्टॉक है उसमें है। तो मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ। आइडिया में क्या है कि रेवेन्यू का जो ग्रोथ हुआ है इस बार 6% हुआ है, बट आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसने 30% का टैरिफ हाइक लिया था, तो उसका जो रेवेन्यू है ना वो स्लोएस्ट है इन द इंडस्ट्री। देखिए, कंपनी कोई भी हो सर, सबसे जरूरी चीज जो है किसी भी कंपनी में अगर आपको ट्रैक करनी है वो है रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो सारी की सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, चाहे वो इंटरेस्ट कॉस्ट हो, चाहे वो ओपेक्स एक्सपेंसेस हो, चाहे कुछ भी हो। तो रेवेन्यू बहुत जरूरी है। सो इवन आफ्टर 30% हाइक 6% रेवेन्यू ग्रोथ ही हुआ है। वो इसलिए बिकॉज उनका जो सब्सक्राइबर बेस है वो बहुत जल्दी से निकल रहा है, जल्दी से बाहर जा रहा है। आप सोचिए, चौथे क्वार्टर में दे लॉस्ट 1.3 करोड़ सब्सक्राइबर्स, और अदरवाइज अगर थर्ड क्वार्टर और पहले वाले सेकंड क्वार्टर में देखो तो 80 लाख सब्सक्राइबर्स लॉस्ट हुए थे, तो उनके 50 लाख और सब्सक्राइबर्स लॉस्ट हुए इस बार। इवन 4G में कोई एडिशन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, पहले 7 मिलियन होता था, अभी 1.5 मिलियन रह गया। सो कहने का मतलब है टॉप लाइन वीक आ रहा है। दूसरा, जो एबिटा आप देख रहे हो उसमें 400 करोड़ का एक वन ऑफ है, जिसका मतलब है जो कोर एबिटा अभी भी नेगेटिव है उसका। FY20 में अगर देखा जाए तो नेट लॉस कुछ 73,000 करोड़ था। FY21 में उनको 27,000 करोड़ रुपया देना है, जिसका मतलब है 3 टाइम्स द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देना है। उनका नेट डेट अगर मैं AGR के ड्यूज को निकाल भी देता हूं तो भी 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गया है। सो कहने का मतलब है 3 जो मेजर नेगेटिव चीजें हैं जो मेरी तरफ से जो दिख रही हैं, एक है सब्सक्राइबर चर्न हो रहा है, बहुत नेगेटिव है। सेकंड है कि उनकी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत खराब है इस समय, एज आई सेड कि उनको जो पैसा देना है वो 3 टाइम्स ऑफ कैश फ्लो है FY20 का। और तीसरा एक बड़ा वो स्पेक्ट्रम चार्ज था 3900 करोड़ का, जो उनको लेना पड़ रहा है। एक ही जो अच्छी चीज आई है जो है कि उनका जो आरपू है वो कुछ 11% बढ़ा है, और वो भी जो मार्केट में नंबर चल रहा था उससे नीचे ही है, बट हाँ 11% जो आरपू बढ़ा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइक विच हैपेंड। बट इसमें बहुत अगर मगर है सर, कि अगर प्रमोटर ने पैसा डाल दिया, अगर वोडाफोन ने पैसा डाल दिया, अगर गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दे दिया, तो ये सब कुछ हो जाएगा। फॉर मी इट इज नॉट अ गुड नंबर, इट इज अ वेरी वीक नंबर, सो बी सेफ। बैलेंस शीट इज गेटिंग इरोडेड। ओके, तो नंबर्स क्वालिटी वाइज उतने अच्छे नहीं जितना लोग मानकर चल रहे हैं। लेकिन आज का पटाखा रिजल्ट कौन सा है वरिंदर? सर, एक कंपनी, जैसे मैंने बोला कि मैं एक चीज पे स्ट्रेस करता हूँ कि सेल्स बढ़ना चाहिए। ऐसे एनवायरनमेंट में अगर सेल्स बढ़ रहा है तो वो बहुत जरूरी है। सो जितना हमने नंबर देखा उसमें 2 ही कंपनी थी जिनका सेल्स बढ़ रहा था। तो मेरे लिए एक कंपनी जो पटाखा हुई है बिकॉज ऑफ द इंटरनल्स अच्छे हैं उसके, वो है क्यूपिड, क्योंकि उनका सेल्स 16% ऊपर गया है, एबिटा कुछ 6 करोड़ से 15 करोड़ गया है, मार्जिन 17.5% से 35% किया है, और प्रॉफिट 4 करोड़ से 10 करोड़ हुआ है। ये कंपनी 8 टाइम पे ट्रेड करता है, 28% ROC है, डेट फ्री कंपनी है, प्लेज कोई नहीं है, ऑल दोस थिंग्स। द ओनली थिंग इज कि ये क्यूपिड का क्या है कि लास्ट 3 साल से कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं आया था, 17, 18, 19, बट 20 में इसका सेल्स डबल हो चुका है, सो विच इज अ गुड थिंग। इसमें कंसिस्टेंसी अगर आए तो इसकी बैलेंस शीट क्लीन है, प्रमोटर क्लीन है, सब कुछ अच्छा है। बट इसका क्या होता है कि 2-3 साल ये कुछ करता नहीं है, फिर 1 साल पूरा नंबर बहुत अच्छा दे देता है, एंड देन whatever re-rating happens, then again ये ठंडा हो जाता है। सो एक चीज ये आप ध्यान रखना, बट अदरवाइज फॉर द डे आई थिंक वेरी वेरी गुड नंबर्स एज अ पटाखा फ्रॉम क्यूपिड। ओके, बहुत अच्छे रिजल्ट्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं आज आपकी लिस्ट में? सो सर, राइस कंपनीज अच्छा कर रही है इस बार, और राइस कंपनीज में चमनलाल सेठिया एक ऐसा कंपनी है जिसने बहुत टाइम के बाद एक्चुअली बहुत अच्छा किया है। सेल्स फ्लैट थी, इसलिए मैंने उसको बड़ी कैटेगरी में डाला नहीं है। एबिटा 9 करोड़ से 31 करोड़ चला गया है, 4% मार्जिन से 14% मार्जिन चला गया है, और प्रॉफिट 3 करोड़ से 21 करोड़ चला गया है।
अगेन वेरी चीप कंपनी, 7.5 टाइम्स TTM पे ट्रेड कर रहा है, 20% ROC है, सो वो है। भारत बिजली डिड वेल दिस टाइम। भारत में एक्चुअली पावर, ओल्ड इकोनॉमी, कमोडिटी कंपनी, शुगर, राइस, ये सब अच्छा कर रही है इस क्वार्टर में। सो भारत बिजली का सेल्स डाउन था, बट एबिटा 60% अप था, मार्जिन 7.5, लगभग 8% वर्सेस 4.5% था, प्रॉफिट भी 47% ऊपर था, 10.5 टाइम पे ट्रेड करता है, 9% ROC है। तो बी ऑनेस्ट, अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं सर, तो वोल्टैम इस कैटेगरी में ज्यादा बेटर है भारत बिजली से, बिकॉज उसका ROC 20% है, इसका 9% है, और दोनों सेम वैल्यूएशन में ट्रेड करती है। दीपक फर्टिलाइजर्स, आई थिंक इन कंपनी ने ऐलान किया था कुछ टाइम पहले कि ये लोग सैनिटाइजर के लिए कुछ ना कुछ केमिकल बनाएंगे, उसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में आया है इसको, और जो नंबर्स में दिख भी रहा है, जहां पे एबिटा इसका कुछ 90 करोड़ से 120 करोड़ हो गया है, 5 करोड़ से 22 करोड़ प्रॉफिट हो गया है। सो दीपक फर्टिलाइजर्स अच्छा नंबर आया है। ओके, तो और जो फुस एकदम ही खराब मतलब बहुत ही ढीले नंबर से, वो लिस्ट बताइए सर। उसमें टेक्नो इलेक्ट्रिक एक्चुअली बहुत गंदा नंबर आया है इस बार। इट्स नॉट अ स्मॉल कंपनी, जिसमें सेल्स 40% डाउन है, एबिटा 80% डाउन है, प्रॉफिट 90% नीचे है, 20% ROC करता है, 10 टाइम पे ट्रेड करता है, बट जो नंबर आए हैं वो बहुत ही खराब आए हैं। 30 करोड़ का प्रॉफिट 3 करोड़ का रह गया है। सो दिस इज वन फुस फॉर मी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे पिछली बार भी बोला था, कल भी बात हुई थी अपनी, कि पेपर कंपनीज को, क्योंकि आपके दमानी साहब ने कंपनी ले लिया, तो सारे के सारे पेपर कंपनीज एक जैसी नहीं हो जाती। मैंने देखा कि कुछ और मीडिया मीडिया चैनल्स पे कि हाँ भी हर पेपर स्टॉक को उत्साहित हो रहे थे सारे के सारे। सो कल जैसे हमने मेरे ख्याल में इमामी पेपर देखा था जिसके नंबर अच्छे नहीं आए थे। आज तमिलनाडु न्यूज प्रिंट का नंबर देखिए आप, सेल्स 14% डाउन है, एबिटा 47% डाउन है, प्रॉफिट 90% डाउन है, मार्जिन 20% के 12.5% रह गए हैं। सो इज अ फुस फॉर मी। ऑफकोर्स 5-6 टाइम पे ट्रेड करता है, जो सारी की सारी पेपर कंपनीज ट्रेड करती हैं, बट फुस फॉर मी। एक स्कूटर्स इंडिया है सर। आई डोंट नो व्हाई पीपल गेट सो मच एक्साइटेड अबाउट कि डाइवेस्टमेंट। हर बार कुछ होता है तो इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लास्ट 5 क्वार्टर से देखिए आप, बेटा मार्जिन हमेशा नेगेटिव रहे हैं, कोई नंबर नहीं आया, कोई ग्रोथ नहीं आया। आई डोंट नो कि हाँ भी अगर कोई नंबर्स नहीं है तो किस तरीके से कोई डाइवेस्टमेंट भी करेगा, कोई ना कोई प्रीमियम देगा, इनको कुछ होगा। आई हैव नेवर सीन IFCI, MTNL, स्कूटर्स इंडिया, HMT, आई कैन काउंट सो मेनी कंपनीज, बट बिवेयर ऑफ दीज कंपनीज व्हेन पीपल ट्राई टू जस्ट पंप अप दीज कंपनीज एंड थिंक कि हमें डाइवेस्टमेंट के नाम पे पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो आई डोंट नो हु इज द बायर हु विल गिव देम एनी प्रीमियम फॉर दीज कंपनीज। अच्छा अच्छा वरिंदर, अब वो रिजल्ट्स बताइए जो बहुत खराब तो नहीं है, ठीक ठाक से हैं, एवरेज टाइप्स। सो सर, गोडफ्रे फिलिप्स है, जिसमें एबिटा 27% ऊपर था, मार्जिन 10% से 13.5% थे। द ओनली थिंग इज कि उसका सेल्स नहीं बढ़ रहा। सो दे हैव मेंटेन्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिकॉज उन्होंने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल किया है। 13.5 टाइम पे ट्रेड करता है, सो ओके नंबर। APL अपोलो बहुत चहेता स्टॉक है, बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स और PMS वालों का। उसमें सेल्स और प्रॉफिट 10% नीचे था, सो नॉट बैड, नॉट दैट बैड गिवन द एनवायरमेंट जो हम है। 15 टाइम पे ट्रेड करता है, 20% ROC है। गरवारे टेक फाइबर के नंबर्स, मार्जिन का इंप्रूवमेंट हुआ है सर, बट कोई सस्ता स्टॉक नहीं है। 21 टाइम पे ट्रेड करता है, 27% ROC है, सेल्स नीचे थी 13%, सो एक वो कंपनी है, नॉट बैड में। ओके, और खराब नंबर्स में? तो सर सारी की सारी ये सैनिटरी वेयर कंपनीज ने, कजारिया, सारी की सारी कुछ नंबर बहुत खराब आ रहे हैं। तो आप सेरा का नंबर देखिए, अगेन सेल्स 30% नीचे, बेटा 37% नीचे, 25 टाइम पे ट्रेड करता है। इंगरसोल ब्रांड एक ऐसा कंपनी है जिसमें अगेन आई विल से इट वाज वीक नंबर्स बिकॉज एबिटा 40% डाउन था, 25 टाइम पे ट्रेड करता है। कीरी इंडस्ट्रीज, अगेन पैड अगर आप देखेंगे एक वन ऑफ था उसमें, तो उसको मत देखिए प्लीज, बट सेल्स 23% डाउन थी, एबिटा 35% डाउन था। सो हर केमिकल, हर चाइना स्टोरी को कीरी इंडस्ट्री से प्लीज लिंक मत कीजिए। एंड टाइम टेक्नोप्लास्ट, एबिटा 37% नीचे था, सो वीक नंबर फॉर मी फॉर टाइम टेक्नोप्लास्ट। चलिए, तो ठीक है वरिंदर, पिछले 2-3 दिनों से तो आपको जमकर काम करना पड़ा, लेकिन अब थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन ये आराम सिर्फ रिजल्ट्स के लिहाज से मिलेगा, लेकिन रिजल्ट्स के बाहर सेक्टर्स पर, कंपनियों पर कुछ बेहतरीन फंडामेंटल और डेटा के बेसिस पर रिसर्च ये आपको लगातार मिलती रहेगी।